दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति के बारे में और खासकर आपसे बात करूंगा कि आखिर हरियाणा की जो 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट देने थे, उन पर मंथन का कौन सा दौर चला है। दोस्तों, मैंने कल आपसे एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर क्या हरियाणा के कांग्रेसी ही कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रहे हैं। मेरे इस वीडियो को लेकर के आपके बहुत अलग प्रकार के कमेंट्स थे। कईयों को हो सकता है हमारे उस बात से ऐतराज भी रहा हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो हुआ था और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद में जो मंथन कांग्रेस में पहुंचा, छत्तीसगढ़ के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल और उनके मुकाबले जो वीएस सिंह देव जो दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उनके बीच जो टसल्सबाजी थी, उसकी वजह से जो कांग्रेस के अंदर सब चला था और कांग्रेस के वहां के जो नेता जिनके टिकट कटे थे, विधानसभा चुनाव के बाद जब वहां का मंथन हुआ था तो राहुल गांधी जी का दिमाग सन्न रह गया था। और उस सब को लेकर के, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में कि आपको लोकसभा वार बताऊंगा, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसा खेल होने जा रहा था और ये राहुल गांधी को पता चल गया है। मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस की सूची कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 अप्रैल को भी ना आए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अब 9 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट कौन हो, इन पर मंथन करने के लिए एक बार दोबारा सर्वे शुरू करा दिया है। कांग्रेस की जो टीम है सर्वे करने वाली, सर्वे तो पहले भी हुआ था, कांग्रेस के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर पहले भी आए थे और जब वो ऑब्जर्वर आए थे, चाहे वो पलवल जिला, फरीदाबाद जिला और तमाम जिलों में जहां जहां गए थे, उन जिलों के अंदर ऑब्जर्वर को एक स्पष्ट संकेत था, स्पष्ट उनको निर्देश थे कि वो किसी नेता के घर नहीं रहेंगे, रेस्ट हाउसों में रहेंगे, इसके अलावा किसी नेता की व्यवस्था पर नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के आला कमान को जो सूचना मिली उसके अंदर ये पता चला कि कहीं कुछ खेल हो गए हैं। कांग्रेस के आला कमान को ये सूचना मिली कि कुछ मैनेज किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के आला कमान ने, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उस सबको देखते हुए इन नेताओं ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट कौन हो, इसके लिए दोबारा सर्वे शुरू करा दिया है। दोबारा से मंथन हो रहा है, दोबारा ऑब्जर्वर आए हुए हैं और जो सर्वे हो रहा है, जो मंथन कर रहे हैं, उसके अंदर अब की बार लोकल टीम पर भरोसा नहीं किया गया। जिन लोगों को लगाया गया है वो तेलंगाना और कर्नाटक से आई हुई टीम है। जिस स्ट्रेटजी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लगता है राहुल गांधी उसी स्ट्रेटजी पर उससे भी एक कदम आगे शायद चल पड़े हैं। और हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट कौन हो, आपने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर भी सुना होगा। हमने भी आपको बताया था कि जब वो सूची जब पहुंची कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी के पास, सीईसी के पास में जब गई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो तय करेगी कैंडिडेट कौन हो, जब वो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के पास से जा करके वो सूची पहुंची तो उसमें कुछ ऐसे नामों को देखकर कांग्रेस आला कमान का माथा घूमा। जो सीईसी की बैठक में नेता मौजूद थे, उनको लगा कि इसके अंदर कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, तो कहा यह गया हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी को कि आखिर एक सीट पर एक कैंडिडेट का नाम फाइनल करके क्यों नहीं भेजा गया। यह कहा गया कि आखिर एक सीट के लिए कैंडिडेट का नाम क्यों तय नहीं हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो नाम भेजे गए उनमें से कई ऐसे नाम भी थे, मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में कहा था कि लोकसभा चुनाव जीतना तो दूर, शायद वो चुनावी चुनौती देने तक में भी सक्षम ना हो। जब ऐसे नाम कांग्रेस आला कमान के पास पहुंचे और जो कांग्रेस आला कमान के पास उसके गुप्तचर सूत्रों की जो खबरें गई, तमाम एनालिस्ट जब उन लोगों ने देखे और उनको पता लगा, तो उसके बाद में हरियाणा के लोकसभा कैंडिडेट कौन हो, इस पर एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है दोस्तों कि कर्नाटक और तमिलनाडु की टीम है, सर्वे टीम, जो अब
हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर ये पता कर रही है कि कौन सा कैंडिडेट किस आधार पर मजबूत साबित होगा, कौन सा कैंडिडेट ऐसा होगा कि अगर उस पर दांव चलाया जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मजबूत चुनौती दे सकता है, कौन सा एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है कि जो जीत की दहलीज तक पहुंच जाएगा। ये भी सर्वे में पता कराया जा रहा है कि किन नेताओं के नामों को रोका गया, और रोका गया तो किस आधार पर रोका गया। क्या किसी प्रकार की फाइनेंशियल डील चल रही थी या किसी प्रकार के बचाने के खेल चल रहे थे। एक नेता के बारे में कई और बातें भी सुनने में आ रही हैं कि उनको कहा गया कांग्रेस आला कमान द्वारा, और उसके बाद ये कहा गया कि अब कांग्रेस आला कमान जो उनकी सर्वे एजेंसी भेजी गई है तेलंगाना से और कर्नाटक से। आप ध्यान रखिए, कर्नाटक के अंदर सरकार है कांग्रेस की, डीके शिव कुमार जो आजकल चाणक्य है कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं वहां के। तेलंगाना जो सरकार बनी उसके अंदर कहीं डीके शिव कुमार का रोल था। हिमाचल प्रदेश में जब दिक्कत आई तो वहां डीके शिव कुमार पहुंचे थे, और बताया जा रहा है कि अब जो सर्वे कराया जा रहा है वो टीम भी कर्नाटक और तेलंगाना से भेजी गई है सर्वे करने के लिए। मैंने आपसे जिक्र किया था छत्तीसगढ़ का, मैंने आपसे जिक्र किया था मध्य प्रदेश का। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2023 के अंत में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के तमाम सर्वे रिपोर्ट ये कहती थी कि यहां कांग्रेस आ सकती है। जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बुरी हालत हुई और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम आए। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि उस समय कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी ने, और फिर उसके बाद जब चुनावी शिकस्त हो गई, जब हार हो जाती है तो उसके बाद दौर चलते हैं मंथन के। खासकर छत्तीसगढ़ के जब लोग वहां पहुंचे थे, मंथन हुआ था, तो उसके बाद में कांग्रेस आला कमान के पास ऐसे ऐसे चौंकाने वाली बातें गई थी, जिसके बाद ये पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल काम कर रहा था कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के आला कमान को यह पता चला कि खुद कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराने में लगे हुए थे। ऐसे ऐसे नाम सामने लाए गए थे, वहां बड़े उसमें टिकटों जो वितरण हुआ था, टिकटें बदली गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, और टिकट जो बदली गई थी, जिन लोगों की टिकट कटी थी, बाद में ये पता चला कि जिनका टिकट कट गया वो तो जीत सकते थे, वो तो बहुत नजदीक थे, उनका तो जनाधार ज्यादा था। और उसके बाद में कांग्रेस आला कमान ने अपनी तमाम रणनीति बदल ली। आप देख लें तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने सारे पुराने चेहरे, दिग्विजय हों चाहे कमलनाथ हों, सबको साइड कर दिया और नई टीम लेकर के आ गए। यही सब कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ था कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो पुराने दिग्गज थे, जिन्हें राजनीतिक रूप से पुराने चावल कह दिया जाता है, उनको पीछे किया और नई पौध ला करके राहुल गांधी ने सामने खड़ी कर दी। और इसी प्रकार से बताते हैं कि हरियाणा के अंदर भी इस सब को लेकर कांग्रेस आला कमान बहुत चौकन्ना हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है, और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो पुरानी गलतियां ना हो, लोकसभा चुनाव के अंदर वो पुरानी गलतियां ना हो, इसको देखते हुए खुद राहुल गांधी अपनी देखरेख में और कांग्रेस का आला कमान अपनी देखरेख में सर्वे कराना चाहता है, देखना चाहता है कि कौन से कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। जो हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी और हरियाणा के नेताओं ने जो अपने चहेतों के नाम दिए, बताया जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान उन चहेतों के नाम से खुश नहीं है, और अब अपने सर्वे के आधार पर यह फैसला करेगा कि कौन नेता कहां से कैंडिडेट हो। और जो बात चल रही है कि 9 तारीख को, यानी कि पहले नवरात्रे के दिन कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, हो सकता है। बताया जा रहा है कि जो सर्वे कमेटी है उसने अपनी कुछ लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान तक पहुंचा भी दी है, लेकिन अभी उनका होमवर्क पूरा नहीं हुआ। आज 7 तारीख है, अगर ये 2 दिन में, अगले 2 दिन में ये काम होमवर्क पूरा हुआ तो संभवतः 9 तारीख को लिस्ट आए, और नहीं तो ये कांग्रेस की सूची अभी और भी आगे टल सकती है। लेकिन कांग्रेस आला कमान बताया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। कैंडिडेट्स को लेकर के जो प्रदेश इकाई जो सिफारिश कर रही है, अब उसको क्रॉस किया जा रहा है कांग्रेस की सर्वे कमेटी की तरफ से। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर, जो हमने कल भी कहा था, अगर कांग्रेसी एकजुट होकर के और अगर ठीक से चुनाव लड़ें तो क्या चुनाव के परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अगर राहुल गांधी ये सर्वे करा रहे हैं तो क्या ये कुछ और कारगर साबित हो सकता है?
और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीती थी, जिसने कि अपने 10 के 10 सूरमा मैदान में उतार दिए हैं, क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सूरमा उस रण में कुछ अलग कमाल करते हुए वही पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।